ओके, सिंपल इंटरेस्ट की क्लास लेने वाले हैं, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। ओके, चला लो लाइव है। ओके, सिंपल इंटरेस्ट। देखो, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि हिंदी में बोलते हैं इसको साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हमें निकालना है। देखो, साधारण ब्याज में क्या होता है, हमारे पास हमने किसी को कुछ अमाउंट दिया है। मान लो हमने किसी को 1,000 रुपए दिए हैं। हमने 1,000 रुपए उसको किसी ब्याज की दर पे दिए जाते हैं कि हमने 5% पे दे दिया है, 10% पे दे दिया है। वो ब्याज की दर एनुअली होती है। उस एनुअली ब्याज की दर से 1 साल बाद उस पर कितना ब्याज मिलेगा, ओके, वो होता है हमारा ब्याज। फिर उस पर जितना ब्याज हमें 1 साल में मिलेगा, उतना ही ब्याज हमें अगले साल में मिलेगा। सेम ब्याज हमें तीसरे साल मिलेगा। उसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जितना हमें ब्याज मिला है 1 साल में वो तो मिलेगा मिलेगा, सेकंड साल में भी वो ब्याज भी मिलेगा, और जो फर्स्ट ईयर में जो ब्याज हुआ था ना, उस पर भी ब्याज मिलेगा। वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट। मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट में 3 चीज होती है। टी, प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं मूलधन, ठीक है। एक होता है, हिंदी में लिख देता हूँ, मूलधन। आर बोलते हैं दर, ठीक है। टी, ये होता है रेट, ये होता है टाइम, समय, ठीक है। और एस आई इज साधारण ब्याज, जिसको बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट। ओके, इसका एक फॉर्मूला होता है। अगर मुझे किसी का एसआई निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, प्रिंसिपल दर टाइम अपॉन 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। और एक होता है अमाउंट, जिसको बोल दिया जाता है मिश्रधन। अमाउंट ऑलवेज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई। जब प्रिंसिपल में ब्याज को ऐड कर देते हैं तो अमाउंट आ जाता है। जितने क्वेश्चंस हो गए इसी के बेसिस पे होते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं बोलता हूँ कि हमारा अगर मूलधन हो 1,000 रुपए, दर हो 10% पर एनम। पर एनम मतलब पर 1 साल, प्रति वर्ष, और समय हो 1 वर्ष, तो ब्याज कितना होगा। तो मैं क्या करूंगा, ये इसमें 1000 इंटू 10 इंटू 1/100, इससे इसको कैंसिल करूंगा और 10 रुपए क्या आ जाएगा, मेरा ब्याज आ जाएगा। और अगर मुझे अमाउंट निकालना होगा तो अमाउंट के केस में क्या होगा, मैं इस प्रिंसिपल को 10 रुपए से ऐड कर दूंगा। प्रिंसिपल इज, अच्छा ये हमारा 1000 है ना, हाँ 1000 है तो 100 रुपीज हो जाएगा। कितना हो गया, 1100 रुपये हो जाएगा। हमने 100 लिया था ना, 1000 है प्रिंसिपल। ओके, हाँ, ये इसका बेसिक है। ये बिल्कुल बेसिक है कि इस तरह से कोई भी फॉर्मूला, कोई भी सिंपल इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन इसी तरह से होगा।
ठीक है। कंप्लीट ही चला गया हमारा। हम्म, ठीक है, कोई बात नहीं, इधर से देख लीजिए। ठीक है, अब देखो हमारा सिंपल इंटरेस्ट रखना है, कोई नहीं, इधर जाना। ओके ओके, ठीक है। ठीक है, अब देखो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम बताया, एस आई इज इक्वल टू पी आर इंटू टी बाई 100, ये होता है। बट हम सिंपल इंटरेस्ट को करेंगे कैसे, मैं बताता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट हम जिस तरह से करने वाले हैं, हम सिर्फ एक ही चीज यूज करेंगे, आर टी बाई 100, और सब भूल जाओ, आर टी बाई 100। आर टी, ये मैंने जो आपको बताया दिस इज बेसिक, वो आपको पता होना चाहिए। बट हम किस तरह से करने वाले हैं, हम इस पे करेंगे, आर टी इज एस आई एंड इट इज प्रिंसिपल। इसको याद रखना है बस आपको। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन, ये फॉर्मूला ये है बेसिक, ठीक है। जो मैं अपना तरीका बताता हूँ करने का, वो मैं ये बताता हूँ, ठीक है, किसी भी सिंपल इंटरेस्ट को करने के लिए। ठीक है, जैसे मैं पहला क्वेश्चन एक करके दिखाता हूँ आपको। एक सम है 6000, 3 साल समय है, 10% पर एनम, उसका क्या पूछा है आपको, इंटरेस्ट पूछा है। ठीक है, मुझे क्या क्या दिया है इन्होंने, 10% दिया है, 10% इज आर, आर कितना दिया है 10, और टाइम कितना दिया है 3, और मेरा सम कितना दिया है मुझे प्रिंसिपल 6000। ठीक है, मैं इस फॉर्मूले में रखता हूं पहले 6000 R10 टाइम 3 बाई 100, इससे ये कैंसिल, ये कैंसिल, कितना हुआ 600 की 3 से मल्टीप्लाई करो, 1800 आंसर आया। ओके, ये है बेसिक। अब मुझे बताइए आर टी बाई 100 मैं इससे कैसे करूंगा, मुझे पता है आर टी बाई 100 मुझे ऐसा ही निकालना है। आर मुझे दिया है 10, टी मुझे दिया है 3, तो 10 की 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आया 30 अपॉन 100 मेरा बेस है। मुझे बोला ये प्रिंसिपल जो है ना आपका 100 नहीं 6000 है, कितना है, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 100 की 60 से मल्टीप्लाई करूंगा 6000 आ जाएगा। ये मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन ने दिया होगा, एक बार समझना, सारे क्वेश्चन फिर इसी से हो जाएंगे। ये आर आर टी आर टी R10 T3, 10 की 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया 30, सिंपल। ये जो मैं अपना मेथड, ये जो हमने मेथड बताया है आर टी वाई 100, पहले मैं इससे बेसिक से बताया, अब आर टी वाई 100 से। आर टी मैंने किया 10 की 3 से मल्टीप्लाई, कितना आया 30 अपॉन 100 है, 100 है। मैंने बोला प्रिंसिपल 100 है, क्वेश्चन ने बोला नहीं प्रिंसिपल तो 6000 है, तो मैंने किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से। 100 को किस 6000 से 6000 आने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6000 डिवाइड बाई 100, 20 कैंसिल, कितना बचा 60। ओके, दिस इज बेसिक बेसिक कैलकुलेशन, बिल्कुल दिस इज वेरी बेसिक कैलकुलेशन। ओके, तो 60 से मल्टीप्लाई किया, तो इसकी भी 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा
1800, देखो यही आंसर है क्या? ओके, अभी कोई भी क्वेश्चन हो सब इसी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक सम है जो है 1600 रुपए, सिंपल इंटरेस्ट 252 है, कितने टाइम के लिए? 2 साल 3 महीने, 2 साल 3 महीने। 2 साल 3 महीने, कितना दिया है मुझको? 2 साल 3 महीने कितना होता है पहले तो ये बताइए। 2 साल 3 महीने, 3 महीने को ईयर में कन्वर्ट करूंगा 1/4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? पहले तो ये समझो, 2 साल 3 महीने को कैसे लिखे जाएंगे? 9/4। 2 मंथ्स 3 मंथ्स, 3 मंथ्स को 12 से डिवाइड करूंगा तो ये भी साल में आ जाएगा 1/4, तो टोटल 9/4। तो टाइम हमारा कितना है? 9/4। ठीक है, मुझे रेट पूछा है, मुझे रेट पूछा है, ठीक है, और प्रिंसिपल दिया है 1600। ठीक है, अब दिया है ना 2 साल 3 महीने। ओके, 2 साल 3 महीने, तो 2 साल तो है, 3 महीने को मैं करूंगा तो 3 + 12, ये होता है 1, ये होता है 4, 4 × 2 = 8 + 1, 9/4। दिस इज वेरी बेसिक कैलकुलेशंस। ओके, 9/4। ओके, अब मुझे पता है, अब या तो आप फॉर्मूला लगा लो, जो इसका बेसिक फॉर्मूला होता है एसआई का, एसआई निकालने का, SI = PR/T/100 वो करके फॉर्मूला लगा दो, अदरवाइज डायरेक्ट लिखो RT/100। ओके, आर मुझे निकालना है, ये किसी ने बोला है कि 100 नहीं 1600 है, 16 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो इसमें भी 16 से मल्टीप्लाई हुई होगी, तब ये 252 आया होगा। ओके, तो मुझे पता लगा RT जो होगा 16 से मल्टीप्लाई हुई होगी, तो RT किसके इक्वल हो जाएगा? इससे कैंसिल हो जाएगा, करो 16 से, 252/16। RT कितना है? T 9/4 है, तो R 9/4, 252/16, ये 4 हो गया, ये 9 से, ये कट करो 9 से, 2×2 = 18, 9×8 = 28, 7% इज द आंसर। हाँ देखो, ये मुझे पता है ये 1600 है, तो मुझे किसी वैल्यू की 16 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तभी आएगा ना, तो मैं RT की भी 16 से मल्टीप्लाई करूंगा 252 आ जाएगा, तो मैं RT की 16 से मल्टीप्लाई करूंगा 252 आ जाएगा। जी, सेम सेम कॉन्सेप्ट, एक बार समझना है, उसके बाद सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। RT की 16 से करूंगा तो भी यही आएगा। ओके, तो मैं क्या करूंगा, RT में मुझे क्या पूछा है इन्होंने? मुझे R पूछा है, T दिया हुआ है, T मेरा दिया हुआ है, R पूछा है, T की वैल्यू रख दी, इसको सोल्व कर दिया, 7% आंसर आ गया। ओके, ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखो। बोला है 10 से 12 हो जाता है एक साल में, सिंपल। अब डायरेक्ट बताऊंगा मैं, ज्यादा नहीं करेंगे तो बहुत फिर होगा कि 10 से 12 हो रहा है, इसमें से इसको माइनस करा 2 आया, अमाउंट में निकालूंगा अभी। ये SI का फॉर्मूला होता है, ये 10 है, और ये 1 साल के लिए दिया है, मुझे क्या निकालना है? रेट निकालना है /100, 10 × 1 × R/100, और SI मेरा आ गया 2, इससे ये R = 2 × 10, 20%। ये तो हो गया बेसिक, जल्दी जल्दी बताया मैंने बेसिक। अभी इसमें आ जाओ जो मैं बताया अभी, RT/100।
ओके, आपको पता है 10 से कितना हुआ है, 12 हुआ है। मेरे कितना बोला है 100, तो 100 से कितना हुआ है 20, तो आर टी कितना है 20, यही है हमारा आर टी। टी ऑलरेडी 1 है, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 20% आंसर। फिर से समझो, ओके। फिर से समझो एक बार, 100 से 120 हो गया। मेरा बेस क्या था 100 था, 10 दिया था मैंने, दोनों तरफ एक एक जीरो लगा दिया। 100 से 120 हो गया, तो कितना एक्स्ट्रा हो गया 20। क्या ये 20 ये आर टी नहीं है? यही तो ऐसा ही बताया मैंने। और टी की वैल्यू 1 दिया है, तो 1 की कोई वैल्यू नहीं होगी, तो ये पूरा आर हो जाएगा। आर कितना हो गया 20%। पूरा निकालने का जरूरत ही नहीं है उसको। समझ में आया ये? कोई भी क्वेश्चन हो, अब मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लो, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। मानसी गोट सम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम हर फादर। उसने क्या किया, इन हाउ मेनी इयर्स विल द रेशियो ऑफ मनी एंड द इंटरेस्ट ऑब्टेन स्टैंड 36% पर। देखो अब मैं इसको क्वेश्चंस को ऐसे नहीं बता रहा हूँ। हाँ देखो अभी कुछ नहीं सोल्व करना है वो रेशियो। देखो आपने पहले वाली क्लास ली थी क्या, मेरी जब लास्ट टाइम दिया था? आपने दी, ओके ठीक है। देखो 10 है, 3 है। इसने सिंपल इतना बोला है कि अगर 10 है तो उसको 10 पे 3 रुपये, 10 और 3 का रेशो दिया है। किस किस का रेशो दिया है? बोला है कि मनी और सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन 10 और 3 के रेशो में है। मेरा बेस है आर टी 100 का, मैं लिख देता हूँ आर टी बाई 100 का। मेरा ये 100 है, मुझे 100 है, तो ये 100 हो गया, ये 30 हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मुझे पता है कि ये तो ऐसा ही बताया है इसने, मैंने तो बोला ऐसा ही तुम्हारा आर टी है, तो इसका मतलब आर टी आपका 30 है। अब टाइम इसने कितना है, टाइम पूछा है हमसे, तो परसेंट कितना दिया है 6। अगर मुझे पता है ये 6 है, ये आर 6 है, तो 6 की किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 30 आ जाए? 6 पंजे 30, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 5 आई सी आंसर है। यही आंसर है आपका। समझ में आया? कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी हो। अगला देखो, कोई भी हो, सब है, कुछ भी आपको पूछा हो, हाँ वी विल डू ओनली बाय दिस। बट आपको ये बस एक बार लॉजिक समझ में आना चाहिए। आपको समझ में आया ना? बस इससे ही करना है, और इसके बेस पे प्रैक्टिस करना है। अब तुमने जो जो आज तक पढ़ा है वो सिंपल इंटरेस्ट का भूल जाओ। अभी सिंपल इंटरेस्ट कैसे करना है वो अब समझो। फिर भी बेसिक पता होना चाहिए, बेसिक इसलिए बता दिया बेसिक कैसे करना है, बट लॉजिक इज यही। देख नेक्स्ट देख लो। बोला है कि मनी जो है वो डबल हो जाती है 8 साल में। बोला ठीक है, डबल हो गई। कितनी हो गई? डबल हो गई। कितने साल में? 8 साल में डबल हो गई। ठीक है, डबल का मतलब आज मेरे पास 100 रुपए है, 8 साल में 200 हो गए। इसका मतलब क्या है, ये यहीं पे लिख रहा हूँ, 100 है तो 200 हो गए। तो कितना मिला मुझे इंटरेस्ट 100। ये मेरा सेम 100 ही है, तो ये मेरा आर टी 100 है। आपको टाइम दिया है कितना, 8 साल में डबल हो रहा है, तो आर कितना आ गया 100/8। कितना होगा? बस
वही आंसर है आपका। ठीक है, ये रहा 12.5%, यही आंसर है आपका। अभी जो आप वो याद करते हो ना, डबल हो जाएगा तो ऐड कर देना है, ये हो जाएगा तो ये कर देना है, कुछ याद नहीं करना है, सिंपल। इसमें 1/, में ये अगला नेक्स्ट देख लो, अपॉन में दे रखा है, इसमें भी कोई वैल्यू बोला, व्हाट परसेंट उत्पन्न है सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी। ठीक है, ये देख लो, कोई भी देखो आप क्वेश्चन, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोला है कि 2/5 हो जाएगा, मतलब 5 से 2 रुपए मिलेंगे। मैं तो बोला RT आपका 100 है। ठीक है, इसके लिए कितने का है, 20 का है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो मैं इसका भी 20 से कर दूंगा, अगर मुझे 100 करना है तो इसकी भी 20 से करूंगा, तो इसकी भी 20 से कर दूंगा। कितने टाइम में बोला है, 10 साल में बोला है। अगर टाइम 10 है, ये टाइम की वैल्यू 10 है, तो आर की वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर दोनों की मल्टीप्लाई 40 है, किस में करोगे 10 की, 10 की मल्टीप्लाई किस में करोगे, यस 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 चौक 40, 4 आंसर आपका, ये आपका आंसर है। तो किसी भी तरह के क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के इसी के बेसिस पे सोल्व हो जाएंगे। कुछ भी पूछा है, कुछ भी पूछा हो आपसे, हाँ सिर्फ RT/100 यूज करो, खत्म करो। बट इसको यूज कैसे करना है वो आपको प्रैक्टिस से करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले सेल्फ प्रैक्टिस करो, फिर किसी दिन ये पूरा सिंपल इंटरेस्ट स्टेप बाय स्टेप कराएंगे आगे। ओके, ठीक है। हाँ बिल्कुल, कुछ भी आपका जो होगा ना, अभी देखो यहाँ पे 40 था ना, मुझे बताइए RT बराबर कितना है आपका, 40 है, टी की वैल्यू इन्होंने ऑलरेडी दे दी है 10। अगर मुझे पता है कि RT बराबर 40 है, ये हम मेरा 10 है, तो ये कितना होगा, किससे 10 की किससे मल्टीप्लाई करूंगी 40 आ जाए, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 4 ही आंसर है तुम्हारा, ये 4 ही आंसर है। बस ये सोचना है आपको, थोड़ी कैलकुलेशन अच्छा करना है, मैं लास्ट क्लास में बोला था कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, ठीक है, इतना ही करेंगे। ठीक है, मनीष सर, समझ में आया मैडम, कुछ कुछ अलग सीखने को मिला, पहले सीखा था ऐसे कभी, हाँ हाँ